बड़ी खबर, अवैध धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग उमर गौतम की संस्था को फंडिंग की गई थी, कलीम के ट्रस्ट को भी फंडिंग की गई थी। तो देखिए कहां तक तार जुड़े हुए थे। इस अवैध धर्मांतरण के मामले को लेकर विदेशों से फंडिंग की जा रही थी ताकि धर्मांतरण का ये पूरा का पूरा रैकेट आगे बढ़ाया जा सके। और कलीम के ट्रस्ट को भी फंडिंग मिली थी विदेशी कंपनियों से और उमर गौतम की संस्था को भी फंडिंग की गई थी। विवेक राय ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, बताएं विवेक। बिल्कुल 150 करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला अभी तक एटीएस के सामने आ गया है। इसमें 57 करोड़ रुपए की जो फंडिंग थी वो प्रकाश कांबड़े और एडम और उसके सहयोगियों ने ब्रिटेन की एक संस्था से लिया था। इसके साथ साथ 22 करोड़ रुपए जो है वो कलीम की संस्था अल हसन एजुकेशन सोसाइटी को भेजे गए थे। और ये जो फंड हैं ये दुबई, तुर्की और अमेरिका की संस्थाओं की अलग अलग संस्थाओं से भेजे गए हैं। तकरीबन इस पूरे फंड में जो 150 करोड़ रुपए आए हैं, इसमें एटीएस को अभी तक ये पता चला है कि 60% जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को बरगलाने में या लोगों को एक तरीके से एंटरटेन करने में जो पैसा है वो खर्च हो चुका है। हालांकि 40% पैसा यानी कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए जो है वो अभी फिलहाल पैसा इन लोग के पास अभी बचा हुआ है। 90 करोड़ रुपए के करीब में ये पैसा इन लोगों ने खर्च कर दिया है। हालांकि एटीएस उन तमाम जो पैसे हैं कहाँ से आए हैं, क्या चीजें हैं, किसको खर्च किए गए हैं, किसने वो लिए हैं पैसे, वो सभी चीजों की जांच फिलहाल कर रही है। लेकिन 150 करोड़ रुपए की फंडिंग जो कि अवैध तरीके से और विदेशी फंडिंग है, ये एटीएस ने अपने जांच में खुलासा किया है। और अभी चीजें ये हैं कि 16 लोग की उसमें गिरफ्तारी जो हुई थी उसमें 10 के खिलाफ जो चार्जशीट भी है वो दायर हो गई है। और उस चार्जशीट में भी हमने पिछले दिनों ये बताया था, 2 दिन पहले जब चार्जशीट दायर हुई थी तो उसमें तकरीबन 57 करोड़ एक फंड और 22 करोड़ एक फंड की पैसा उस समय भी एटीएस ने बताया था। फिलहाल आज जांच में एक और चीज निकल के सामने आई कि तकरीबन जो पैसा है, जो रकम है वो अब तकरीबन 150 करोड़ के पास पहुंच गई है। और आने वाले दिनों में एटीएस ये मान के चल रही कि ये खुलासा और भी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल विवेक, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी पैसे खर्च भी किए गए हैं, 57 करोड़ के आसपास पहले खर्च किए जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को बरगला कर, उनका ब्रेन वॉश करके और उन्हें पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। बिल्कुल पैसों का खेल खेलकर, पैसे देकर ही धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। और इसीलिए जो अवैध धर्मांतरण है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर के चीजें तभी अवैध मानी जाती हैं जब उसमें किसी भी तरीके से पैसे रुपए का लेन देन या किसी भी तरीके की कोई चीज एक्सचेंज की जाए। क्योंकि अपने मन से कोई इच्छा से अपने कर सकता है धर्मांतरण, लेकिन जब किसी बात की लालच दी जाती है उसी को अवैध धर्मांतरण कहा जाता है। और इसमें जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन रही हैं, जो चाहे वो कलीम सिद्दीकी की संस्था हो, चाहे वो उमर की संस्था हो, इन लोगों को विदेशों से काफी भारी मात्रा में फंड जो है वो मिलता था। और उसी को ये लोग लेकर के अपने अलग अलग कारिंदों के द्वारा अलग अलग जगहों पर लोगों को पहुंचवाते थे और लोगों को माइंड वॉश करने का इनकी जो प्रक्रिया थी उसमें ये काम करते थे। इसमें एक बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था पिछले दिनों, जिसमें तकरीबन 4 लोग के खिलाफ चार्जशीट भी जो है वो दायर हो चुकी है देश के अलग अलग हिस्सों में। क्योंकि हमने शुरुआती तौर पर ये बात कही थी कि 24 अलग अलग राज्यों में इनका जो नेक्सस है वो फैला हुआ था। तो एटीएस उन तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है। पर जो 150 करोड़ की फंडिंग अपने आप में एक बड़ा मामला है, वो फिलहाल आज एटीएस ने उसको बिल्कुल विवेक, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और ये खुलासा अब हुआ है एक के बाद एक, जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कैसे विदेशों तक तार जुड़े हुए थे इस पूरे रैकेट के।